तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। तो भाई आज से मेरा यूनिवर्सिटी जाना है। जैसा मैंने बोला था, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और साला एक दिन पॉजिटिव वाइब मिलती है तो दूसरे दिन नेगेटिव मिलती है, तो फिर तीसरे दिन वापस पॉजिटिव मिलती है। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मतलब मैं अगर कुछ मेरे साथ में गलत हो रहा है, अगर मैं कुछ सोच के चल रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ हासिल करनी है और अगर मेरे को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो मैंने ये चीज़ देखी है मेरे जीवन में, मेरे को हमेशा उससे और बड़ी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, मतलब अच्छा ही होता है मेरे साथ में कुल मिलाकर। तो अभी भी वेट ही कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। अभी जा रहा हूँ एक बार यूनिवर्सिटी, आज से वही 3 घंटे का ट्रैवल है और मैं बहुत ही लेट निकला हूँ, बहुत ही यार, सच में। मतलब अभी 11 बज रही है, लाइक मेरे को घर से 8 बजे निकलना पड़ेगा। बट मेन दिक्कत खाने की है। मैं खाना आज पैक करके भी नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि बैग बहुत भारी हो जाता है यार, इसीलिए तो मैं खाना पैक करके लेके नहीं जा रहा हूँ। और आज मैं घर पे भी फिर लेट आऊँगा रात को, ऑलमोस्ट 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक। और अगर उसके बीच में मेरे को रास्ते में किसी से मिलना हुआ तो मैं और लेट हो जाऊँगा। लाइक अभी मैं किसी भी जॉब पे नहीं जा पाऊँगा, किसी भी जॉब के लिए नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए। ओ वाह, ये क्या है? बड़ी अजीब सी गाड़ी है, पता नहीं चल रहा कौन सी है। ये ऊपर चढ़ा रहा। अच्छा, अंदर ले जा रहा है। एनीवेज, मैं मेरे जाता हूँ। बस का पास मैंने ले लिया है और अभी तक पता नहीं क्यों मेरे पैसे बच ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा था पैसे बचाने की, बट बच नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों, जबकि मैं कुछ उल्टा सीधा खर्चा कर भी नहीं रहा था। बट अब मैंने एक प्रॉपर चीज़ बना दी है कि हाँ, मेरे को इसे कितना पैसा देना है, इसे कितना पैसा देना है, तो मैं उन्हीं पैसों पे चलूँगा, उन्हीं का सारा काम करता रहूँगा। अब मैं कुछ भी उससे ज़्यादा खर्च नहीं करने वाला हूँ, ये मैंने सोच लिया है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर बना दिया चार्ट कि हाँ, इसे कितना पैसा हर महीने का जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वो दे दूँगा, और रेंट इतना जा रहा है इसका मैं दे दूँगा, ग्रोसरी का इतना जा रहा है इसका मैं इतना दे दूँगा। परफेक्ट हिसाब बनाया है। बट जो अपन बनाते हैं उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, जो अपन सोचते हैं वो नहीं होने वाला है, तुम कुछ भी कर लो। तो इसीलिए अब देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। वेल, इस मंथ में मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। तो अब देखते हैं मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, खुद से मैनेज करूँगा, बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ। बट यार मेरे को 2 महीने हो गए यार, मतलब समझ रहे हो, मेरे को ऑलमोस्ट ये 2 महीने का पैसा रिकवर करना है। जो मेरा ये 2 महीने का मैंने टाइम वेस्ट करा है ना, मेरे को ये 2 महीने का पैसा रिकवर करना है। अभी मेरा 3rd मंथ आज से स्टार्ट हो चुका है, फिक्स। आज से मेरा 3rd मंथ प्रॉपर स्टार्ट है, देखा जाए तो। मैं 9 तारीख को इंडिया से निकला था और यहाँ की 9 तारीख को ही आया था वापस, जबकि क्योंकि मैं इंडिया की, मेरी दिन की फ़्लाइट थी, नहीं सुबह की थी। भाई यार, पर वो क्या मूवमेंट था यार, सच में। जब मैं फ़्लाइट में जा रहा था ना, मेरे को लग रहा था मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पीछे रह रहा है सब कुछ। वो बहुत भारी मूवमेंट था एकदम से, मतलब उस टाइम पे सब कुछ चेंज हो गया था। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मैं बड़ा शांत शांत घूम रहा था उस टाइम पे। मैं देख रहा था सब कुछ कि हाँ, ये लास्ट मोमेंट है जो मैं लाइव देख रहा हूँ अपने पापा मम्मी को, भैया को। वो बड़ा अलग सा मोमेंट होता है यार। और अभी एकदम याद आ गया वो सब कुछ मुझे, वापस से एकदम से अंदर सब घूमने लगा। मैं कहा वो क्या दिन था। मैं होटल में रात रात तक मतलब जाग रहा था पूरा। मैं सोच रहा था मैं किस स्टेप पे जा रहा हूँ, मैं कैसे क्या करूँगा, पूरा सोच में पड़ता था मैं बहुत ज़्यादा। जब मैं रूम में था रात को अपने घर पे, मैं तब भी उस रूम को लास्ट बार देख रहा था। मैं कहा यार, अब वापस कोई उठाने नहीं आएगा सुबह, अब कुछ नहीं होने वाला, सब बदलने वाला, भगवान करे सब सही हो। खैर अभी तक तो सब सही चल रहा है और सही हो जाएगा। कौन है ये? अच्छा, ये शायद मेरे से पहले भी मिला है। ओके,
पता नहीं कौन है। ओके, हाउ आर यू? कैसे हो? एकदम बढ़िया। काम मिला नहीं, ढूंढ रहा हूँ मैं, अभी थोड़े दिन में कर दूंगा इसका। ठीक है, ओके। बढ़िया। जान पहचान बढ़ रही है अब यहाँ पे भी। सबसे ज़्यादा मेरा खाना पीना फ्री, ठीक है। मेरा ट्रैवल भी थोड़े टाइम में फ्री होने वाला है। वो कैसे होने वाला वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। लाइक जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वो भी मेरे को अब घर पे फ्री छोड़ता है। उसके अलावा जो ट्रेनिंग की क्लासेस होती है मेरी, वो भी फ्री होने वाली है। मेरी मेडिसिन भी फ्री है, ठीक है। वो क्योंकि वो भी गुरुद्वारा में डॉक्टर वगैरह आते हैं, तो वो खुद ही मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी जो भी मेडिसिन है मुझे बताया करो, मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा। तो मेरी मेडिसिन भी फ्री है, और उसके अलावा खाना पीना फ्री चल रहा है, और ग्रोसरी के आइटम और ये भी फ्री हो सकता है, क्योंकि पर मैं लेता नहीं हूँ। मेरी आदत नहीं है मैं किसी का एडवांटेज उठाऊँ, तो इसलिए मैं वो भी नहीं लेता हूँ। और उसके अलावा और क्या था, जो ये ट्रेनिंग क्लासेस होती है कारों की, तो वो भी गुरुद्वारा में जो भैया है उनका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो कह रहे मैं उससे बात करके तुम्हें कार की सारी ट्रेनिंग दिलवा दूंगा फ्री में। तो तुम उससे ट्रेनिंग ले लेना कि कैसे क्या चलती है, कैसे क्या नहीं चलती है, यहाँ पर क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, वो तुम्हें पूरी सिखा देगा 3-4 क्लासेस दे के। मैं कहा ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को फ्री में मिल रही है गुरुद्वारा से ही नहीं, मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें मेरे को मकान मालिक भी दे रहे फ्री में, बहुत सारी। तो मतलब लकी तो मैं हूँ, ये बात तो मैं खुद भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं यहाँ आने के बाद। मेरे को लगा नहीं था मेरे साथ इतना होगा, बट अगर मैं नेगेटिव सोचूँ तो सिर्फ बस जॉब नहीं मिली है, पर अगर पॉजिटिव सोचूँ तो उसके अलावा मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है जिससे मेरा अच्छा सब कुछ चल रहा है। बट ये मेरा अच्छा चल रहा है, मेरे को अभी और 2-3 लोगों को अच्छा करना है, तो उसके लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं और ज़्यादा जॉब ढूंढ रहा हूँ। एनीवेज मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरे को बस स्टैंड जाना है, अभी बहुत दूर है, बाद में बात करता हूँ। मेरे को अगर सच में एक चीज़ बताऊँ ना, इंडिया में अगर सबसे पहले अपने को कोई चीज़ सही करनी चाहिए तो वो अपने को अपना एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई देखो, तुम बाहर का एजुकेशन सिस्टम देखना, वो कितना सही रहते हैं बंदे लोग, उनको कितना सही सिखाया जाता है कि हाँ अगर किसी को फूड चाहिए तो फूड ऐसे लेके ला के दो, सब कुछ बहुत प्रॉपर मैंने सिखाया है। अपने यहाँ पे टीचर्स को पता है बच्चा सिगरेट पीता है, टीचर उसको कुछ नहीं कह रहा, टीचर उल्टा हो उसको बोल रहा है बाहर जाके एक सिगरेट दे मेरे को। क्यों? टीचर हो, टीचर की तरह रहो, इतना फ्रेंडली क्यों रहो? अगर फ्रेंडली हो भी रहो तो अच्छी चीज़ों में फ्रेंडली हो। लाइक मैं तो अपनी देखता हूँ, मैं जिस स्कूल से पास आउट हुआ हूँ मैं वहाँ पे भी देखता हूँ, सारी टीचर्स को पता है लाइक बच्चे स्मोकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल टीचर्स उनको कुछ कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, तो इसीलिए बच्चे और पी रहे। तो बच्चे यही से तो बिगड़ते हैं। अगर तुम अच्छी नॉलेज दोगे तो वो बच्चा कैसे बिगड़ेगा? तुम अच्छी नॉलेज दे ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें अब बस तुम्हारी फीस से मतलब है। Legal obligations. Yeah. Legal obligations and guest expectations. Is there anything that is not clear? It's all clear, right? Okay. So, Krisha, hello. Focus on each and what your allegiance, timing, and communication with service. Everyone, as we are going, just tell me if you have any issue with anyone, anything. We clear it so that when I start teaching you, you will understand it quickly. Okay? मैं असाइनमेंट में फेल हो गया, पूरी क्लास पास, ठीक है। मतलब फेल हुए बच्चे 4-5 बच्चे फेल हुए हैं, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। मैं मतलब पूरी क्लास में सबसे लोवेस्ट नंबर मेरे बता रहा 2 नंबर, और जो सिमिलरिटी होती है, जो परसेंटेज होता है वो मेरे बता ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो अभी मेरे को तो लगा था मैं फेल हो गया, तो मैं देख रहा था मैं किस मुंह से सर के पास में जाऊँ, पर सर ने सामने से बुलाया और पूछा मेरे से कि क्या हुआ क्या है, तुमने जो असाइनमेंट जमा कराया ना, तुम्हारा हमारे पास में ये बता रहा है कि तुमने जमा करवा दिया, बट उसके अंदर सीन ये है कि मतलब तुमने जमा करा दिया लेकिन हम उसके अंदर कंटेंट नहीं देख पा रहे, मेरे को ये बोल रहे हैं। तो अब ये सीन हो गया है, तो इसीलिए अब उन्होंने बोला एक काम करो वापस से सबमिट करो, ये कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है तो वापस सबमिट करोगे तो हो जाएगा। तुम जानो 2:37 मेरी नहीं रही बस। टाइम क्या हो रहा है? अभी 4:30 हो गए, अब तो निकल गया टाइम। तो टाइम क्या था क्लास लेने का? भाई 4 बजे हो रही भाई का 2 बजे का टाइम था, 4:30 बजे आ रहा है। अभी किधर है क्लास यार? 2:37 या इसी लाइन में शायद ऊपर है ना तुम्हारी, पहले कौन सी थी 202, तो उसी में शायद 3rd फ्लोर पे होगी। 3rd फ्लोर ही तो था मेरा यार। हे एक्सक्यूज मी, वेयर इज रूम नंबर 237? नो
अबे तो कितने पूछ रहा है भाई, इनको कितना नहीं यूनिवर्सिटी से फ्री एक बस हो गई कंप्लीट, इसमें 1 और आधे घंटे का ट्रैवल था। अब दूसरी बस लेने जा रहा हूँ और बहुत टाइम लगेगा इसमें भी। एंड एक और चीज़ मेरे को बड़ी गालियाँ मिल रही है कमेंट सेक्शन में, तो भले ही दो भाई, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सही बनाया मैंने, जो भी बोला मैंने बहुत सही चीज़ बोली है रील में। लाइक मैंने रील में अपने सनातन धर्म के ऊपर बोला था कि बजरंग दल वालों ने क्या करा था, क्रिसमस पार्टी में गए थे और जो अपने यहाँ के सारे इंडिया के लोग थे वो क्रिसमस मना रहे थे, क्रिसमस की पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने जाके क्या करा, क्रिसमस में तोड़ फोड़ कर दी, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे उन सबको भगा दिया। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अपने धर्म में जीवन में ये चीज़ कभी नहीं होती है कि अपन दूसरों की पार्टी ख़राब करें, अपन सामने से जाके किसी को उंगली करें, कुछ भी करें, ठीक है। अपने यहाँ पे ये चीज़ कभी नहीं होती है कि अपन जाके किसी से उंगली करें, ठीक है, पहली चीज़ तो। हाँ, ये सेना बजरंग दल वगैरह इसलिए बनी थी कि कभी अपने धर्म पे कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, कुछ भी इशू आता है, तब सबसे पहले अपना धर्म आगे आएगा, अपनी सेना आगे आएगी, ठीक है, और वो तब देखेंगे। लेकिन ये सेना इसलिए नहीं बनी थी कि अपन जाके दूसरों के लिए कुछ ना कुछ उंगली करें, लाइक करते भी नहीं है। पता नहीं क्यों क्रिसमस पार्टी का क्या सीन हुआ होगा, इन्होंने जाके तोड़फोड़ करी, आई डोंट नो। शायद इनसिक्योर फील कर रहे होंगे कि हमारे सनातन धर्म के लोग ही ऐसे पार्टी वगैरह करेंगे तो क्या होगा, तो शायद इसीलिए उन्होंने तोड़फोड़ करी हो, भगवान जाने। तो मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन करी थी रील के अंदर, लोग गाली दे रहे हो बराबर और वो बहुत ही कम माइंडेड वाले लोग हैं, सच बता रहा हूँ, जो ऐसी फालतू बात कर रहे हैं मेरे से। उनको खुद को भाई नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं बुरा तो बोल नहीं रहा हूँ अपने धर्म को लिए, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि अपना तो ऐसा काम ही नहीं है कि अपन जाके किसी को उंगली करें सामने से। मैं बस वही चीज़ समझा रहा हूँ, वो इनकी समझ में ही नहीं आ रही है, तो वाह, वो उनकी इच्छा। मैं क्या ही बोलूँ किसी को यार, बट स्टिल अगर तुम लोग देख रहे हो मैं छोड़ दूँगा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी धर्म के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद हिंदू भाई, मैं क्यों बोलूँगा भला मेरे धर्म के लिए बुरा। मैं एक हकीकत चीज़ बता रहा हूँ, अपन एक पीसफुल कम्युनिटी से, अपना जीवन में कभी ये काम नहीं कि अपन जाके किसी के पे मारामारी करें, ठीक है, सीधी सी बात है। लाइक अभी कुछ फेस्टिवल चल रहा था होली का, होली के फेस्टिवल में कुछ ना कुछ इश्यू हुआ था, अभी किसी की डेथ हो गई शायद लड़की की, तो अब उसमें गई है बजरंग दल सामने से, तो क्यों गई है, क्योंकि ये बात अपने धर्म की थी, इसीलिए गई है भाई। मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, बट ये कम दिमाग वाले लोग होते हैं, इनको समझ नहीं आता, तो अब मैं कैसे क्या समझाऊँ इन लोगों को। लाइक इसमें मैंने कुछ बुरा तो बोला नहीं। अब अगर जैसे वो बंदा मरा है होली के दिन, अभी पता नहीं कुछ पानी वानी फेंक दिया था या फिर कुछ कर दिया था, तो लोगों ने मार मार के उसको ख़त्म कर दिया, आई डोंट नो, पता नहीं क्या सीन हुआ उसका, बट उसमें गई ना अपनी सेना, घर वगैरह तुड़वाया उसका, दैट्स इट। तो इस काम के लिए बनी थी ये सेना, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ। बट अब क्या हो रहा है, वो बस एक इकलौता जीवन में शायद मैंने पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट देखा कि बजरंग दल किसी जगह गलत हुई है, ठीक है, और सच में मानो मत मानो गलत थी उस जगह कि उन्होंने किसी की पार्टी को रूइन करा। क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स भी तो अपने यहाँ पे आते हैं, वो लोग अपने साथ में होली नहीं खेलते हैं, ठीक है, कितने मज़े करते हैं वो होली के दिन। क्या कोई सा भी ब्रिटिशर ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे कलर मत लगाओ, या मेरे साथ में ऐसा मत करो, या फिर वैसा मत करो? अगर उनको सेट नहीं होता तो वो मना कर देते कि नहीं मुझे कलर से एलर्जी, मत लगाओ। बाकी ऐसा कोई सा भी ब्रिटिशर, जगदीश मंदिर पे कितने ब्रिटिशर तुमने देखे होंगे आते हैं, डांस करते हैं, पूरा मज़े करते हैं। क्या कभी वो ऐसे बोल रहे कि नहीं ये मत करो? हम भी तो यहाँ पे होली मना रहे, कितने लोग मना रहे हैं, मेरे दोस्तों ने होली मनाई, मैंने नहीं मनाई, ठीक है, बट फिर भी यहाँ की ब्रिटिशर्स ने किसी को मना करा कि तुम लोग होली मत मनाओ? यहाँ की ब्रिटिशर्स भी जाके ज्वाइन कर रहे, वो अपना फेस्टिवल मना रहे। वो जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अपन क्यों बोले भला, ठीक है, अपन क्यों उनकी पार्टी रन करें? और उनका फेस्टिवल ही कौन सा था, उनका गिनती के तो फेस्टिवल होते हैं भाई, एक इकलौता फिर को तो बस क्रिसमस ही पता है इनके फेस्टिवल के नाम पे, पता नहीं उसमें भी लोग ऐसे कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो भाई मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अपने को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी कि अपने क्रिसमस पार्टी किसी की जाके रुइन कर दी है। और आजकल के जो जितने भी लोग हैं मेरी एज के, उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, उनको पार्टी करना ही पसंद है उनकी लाइफ में। उनको हर एक छोटी चीज़ की पार्टी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं कहता हूँ भगवान के नाम पे पार्टी चाहिए हो तो भी वो चले जाएंगे जगदीश मंदिर, वहाँ जाके पार्टी कर लेंगे, या किसी और चीज़ की पार्टी चाहिए तो वहाँ पे भी कर लेंगे। पता नहीं क्या है लोगों को। एनीवेज मेरा काम था बताना
मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम लोग मुझे गलत समझो, कुछ भी समझो, वो तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ दूसरी बस का। अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा और घर पे ऑलमोस्ट मैं बहुत लेट पहुँचूँगा, 9 साढ़े 9 बजे तक, तो इसीलिए बाय बाय। रोड ब्लॉक करके एक दूसरे से बात कर रहे दोनों बस ड्राइवर। ठीक है, रोड ब्लॉक कोई मतलब नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं आराम से बस रुक के। सो फाइनली आई एम एट होम। अब मेरा असाइनमेंट का सीन जो मैं कह रहा था ना, मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो मेरे को इतनी शर्म आ रही थी अपने आप में कि मैं कैसे फ़ेल हो गया। मैं बोल भी नहीं पा रहा था किसी को जाके, सर वगैरह को, क्योंकि पूरी क्लास में सारे बच्चे पास थे। और एक लड़की से सर ने पूछा था तो उस लड़की ने बोला मैं फ़ेल हूँ। तो मैंने देखा यार मैं भी फ़ेल हूँ, अब मैं कैसे बोलूँ। पर तो मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, मैं टेंशन में था क्योंकि सब लोग पास हो गए थे, सब अच्छे नंबर से पास हो गए थे, 73, 53, 63। तो मैंने देखा यार अब मैं कैसे बोलूँ। तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मेरे मन में डर था। फिर एकदम से सर ने आवाज़ लगाई, सब जब बच्चे चले गए तब मेरे को सर ने आवाज़ लगाई कि मनीष कम हियर। फिर मैं गया। एक्चुअली यू सबमिटेड योर असाइनमेंट बट वो ब्लैंक बता रहा है, मतलब तुम्हारी तरफ से सबमिट हो चुका है लेकिन हम हमारे लैपटॉप में चेक कर रहे हैं तो वो ब्लैंक है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा सीन है क्या। तब भी मैं सोचूं मेरे 2 नंबर कैसा है। तो बोले नहीं नहीं वो ग्लिच है। तो हमने सबने मिलके बात करी है प्रोफेसर्स ने, तो तुम्हें एक चांस और मिलना चाहिए। तो तुम असाइनमेंट आज एनी हाउ वापस सबमिट करवा दो, अगर तुम्हारे पास में पड़ा है तो आज अगर सबमिट करा दोगे तो वापस वो हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को एक ईमेल आईडी दी, पर्सनल ईमेल आईडी, बोला कि ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है, तुम इस पे सबमिट कर देना तो हम चेक कर लेंगे। तो मैंने जस्ट अभी सबमिट करा। ओ भाई कितना बड़ा असाइनमेंट बनाया था। हेलो जोनाथन सर, आई सबमिटेड माई असाइनमेंट ऑन टाइम बट ड्यू टू ग्लिच ऑन ओला ऐप इट वॉज नॉट विजिबल टू द प्रोफेसर बट इट वॉज सबमिटेड एंड इवन सर ऑल्सो चेक माई नेम that assignment is submitted but inside the assignment content was not showing, assignment was blank, so professor told me to submit you again on this email। शिट, मैं थैंक यू वगैरह लिखना भूल गया यार। थैंक यू फ्रॉम मनीष लोहार। एनीवेज मैंने सबमिट कर दिया एटलीस्ट, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ यार मेरी फटी पड़ी थी, मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत करी बनाया कराने, उसके बाद मैं असाइनमेंट साला जमा कर रहा हूँ और मेरे को 2 नंबर मिले। अब नंबर आएंगे, साले लोग हंस रहे थे क्लास में, वो फेल हो गया फेल हो गया, खुद से बना रहा था ना फेल हो गया। अब देख तू मेरे पे हंस रहे थे, मतलब क्योंकि उन सब ने पैसे दे के बनवाया यहाँ पे। ठीक है, मैंने खुद से बनाया क्योंकि मेरी थोड़ी फटी पड़ी थी यार हर चीज़ को लेके, तो मैंने खुद से बनाया था। अब पता पड़ेगा, अब तुम देखो, अब मैं हंसूँगा, नंबर आने दो। तो इसीलिए एनीवेज मैं घर आ चुका हूँ, गुड नाइट। अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बाय।